हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो गाइस, ये आपके सामने यहाँ पे देखिए, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफाइंड इन इंटरवल ए टू बी, यह है सच डेट। ठीक है, कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफाइंड इन इंटरवल ए एंड बी सच डेट। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे ये डिफाइनेड का मतलब क्या होगा। अगर डिफाइनेड लिखा हो तो क्या समझेंगे आप? अगर डिफाइनेड है तो इसका मीनिंग क्या होता है? बताइए, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है कि एक्स का वैल्यू इसके अंदर से मिलेगा। डिफाइनेड इन इंटरवल का मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू जो है इसके अंदर से आपका मिलेगा। एक्स कहाँ से मिलेगा आपको? इस इंटरवल के अंदर से एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये होता है डिफाइनेड का मतलब। अगर ऐसा कंडीशन हो, सच डेट, अगर ऐसा कंडीशन हो तो क्या होगा बताइए? इसका कंडीशन क्या है? तो इसका कंडीशन गाइस यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, कह रहा है कि बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए टू बी। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है? बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स, बोथ है एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए टू बी। ये जो लिखा हुआ ना, ये डिफरेंशिएबल है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ मैं, डिफरेंशिएबल है। थर्ड देखिए क्या है, ये तो सेकंड हो गया, और यहाँ पे देखिए ये थर्ड, ये हो जाएगा आपका थर्ड कंडीशन, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और इस तरह से होगा, देखिए एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए टू बी। ठीक है, इस तरह से होगा। क्या कर रहा है समझिए इसको। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए एंड बी। सेकेंड कह रहा है कि बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए टू बी। और ये कह रहा है कि थर्ड कंडीशन कह रहा है कि जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या कह रहा है? कि जी डैश एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर एनी एक्स इन बिटवीन ए एंड बी। क्या हो गया? फॉर एनी एक्स इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तीन कंडीशन रहेगा, तब जाके हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगा पाएंगे। ठीक है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाके हम लोग क्या करेंगे? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या है इसका। देन यहाँ से आपका कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है। ये देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू इंटरवल हो गया ए बी। ठीक है, ये क्या कह रहा है
कि एटलीस्ट वन पॉइंट हो जो सी पे और इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका जो है रिजल्ट स्टार्ट होगा यहाँ से। अब क्या होगा, इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या है, फॉर विच अब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का ये रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट, देखिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, अपॉन ये होएगा जी बी माइनस यहाँ पर हो गया जी। ठीक है, इस तरह से होगा और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी हो जाएगा इस तरह से। ये रिजल्ट हो गया कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का, ये रिजल्ट हो गया। ये कैसा दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जैसा दिख रहा है, लेकिन गाइस ये है नहीं ऐसा। दिख तो रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि बहुत सारा आदमी कहता है कि भाई आप जो है इसके नीचे लैग्रेंज मीन वैल्यू के थ्योरम में जो है नीचे क्या कीजिए, जी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे जी डाल दीजिए और यहाँ पे एफ डैश सी तो है ही, लेकिन नीचे में क्या करिए, डिवाइड कर दिए जी डैश सी से। तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के जैसा है, लेकिन गाइस उसका प्रूफ अलग होता है, इसका प्रूफ जो है अलग है। ठीक है, ये कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम क्या देखें, इसका कंडीशन देखें। 3 कंडीशन है। क्या है कंडीशन, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और जी डैश एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये रिजल्ट लगाएंगे, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब जाके ये रिजल्ट आप लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बाय क्वेश्चन इसी में देखेंगे हम, बाय अप्लाइंग, क्या है, बाय अप्लाइंग काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड हो जाएगा ये जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, और ये है 1 इंटरवल 1 to 2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 2। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, काउचीज मेन वैल्यू थ्योरम के हेल्प से सी का वैल्यू आपको निकालना है इसमें से। ठीक है, इंटरवल दे दिया है, तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले हम लोग देखेंगे कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो आप काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए क्या है कि फंक्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ग्राफ से समझते हैं, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, पैराबोला। तो ये बताइए कि ये कंटिन्यूस है जी, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब देखिए ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और ये है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। देखते हैं क्या होगा, कैसा होगा। देखिए इस तरह से है और ये आपका इस तरह से होगा, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा यहाँ से इस तरह कर्व है और ये इस तरह से होगा। तो बताइए ये जो है कंटिन्यूस है जी, कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। अब बताइए डिफरेंशिएबल है, दूसरा क्या कह रहा है कंडीशन, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये बताइए डिफरेंशिएबल है जी, डिफरेंशिएबल है, और ये डिफरेंशिएबल है जी, ये भी डिफरेंशिएबल है। क्यों डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई शार्प पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पर अगर एक भी शार्प पॉइंट दिख जाता तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।
अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स, देखिए यहाँ पे क्या है, और ये सॉरी तीसरा कंडीशन भी तो फुलफिल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम देखिए जी डैश एक्स चेक करेंगे कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप निकाल के देखिए, जी डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए जी क्या है, जी आपका एक्स क्यू है। तो अगर एक जी डैश एक्स पूछ रहा है तो वहीं इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो है देखकर बताइए, 1 से 2 के बीच में जो वैल्यू इसमें रख के दीजिए, रख कर देखिए कि जीरो आ रहा है कि नहीं। 1 से 2 के बीच की जितनी भी वैल्यू है उसमें पुट करके देखिए कि यहाँ पर जो है जीरो आ रहा है नहीं। तो गाइज अगर इस वैल्यू को, इसके बीच के वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो ये जो है नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम जो है अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं इसमें। तो काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, उसका रिजल्ट हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। इसका रिजल्ट होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, इस तरह से होता है। और इक्वल टू हो गया ये एफ डैश सी, और ये हो जाएगा जी डैश सी। ये काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, ये एफ ऑफ बी, अब बताइए, अब यहाँ से आपका जो है सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अब सॉल्यूशन में क्या है, देखिए सबसे पहले ए से बी के बीच का वैल्यू क्या है, देखिए ए से बीच के वैल्यू में क्या है, ए से बी के बीच के वैल्यू क्या है, एक 1 है और एक 2 है। ठीक है, ए से बी के बीच के वैल्यू क्या है, एक 1 है एक 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ए इक्वल टू हम ले लेंगे 1 और बी इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पे 2। असल काम आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट जो लिखे हैं इस रिजल्ट में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ए देखिए एफ ऑफ बी, तो बी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ए की जगह पे 1 रख देते हैं। यहाँ से ए की जगह कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। नीचे में क्या है बी, तो जी बी की जगह पे 2 रख देंगे, इस तरह से आ जाएगा। माइनस यहाँ पे जी ए, तो जी और ए की जगह पे 1 रखेंगे, इस तरह से आ गया। और यहाँ पे देखिए एफ डैश सी, क्या आया है आपका, एफ डैश सी। अब यहाँ पे जो है देखिए, इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको देखिए एफ डैश सी है ना, तो इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो एफ डैश सी के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। क्यों 2x होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एफ डैश सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को क्या किए, डिफ्रेंसिएशन किए। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे सी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी, ये हो जाएगा 2c। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c आ जाएगा अपॉन, अब जी डैश सी निकालना है। तो जी कहाँ पे वैल्यू देखिए, जी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ जी एक्स इक्वल टू दिया एक्स क्यू। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, तो जी डैश एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि जी एक्स के जगह पे सी रख देंगे तो ये 3c स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरह का आ गया, देखिए यहाँ पे समझ में आ गया ये। अब यहाँ पे ये वैल्यू को जी डैश सी की जगह पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए एफ ऑफ 2, ये क्या है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है, इसमें अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसमें क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे।
अगर इसमें अगर हम 2 पुट किए तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ क्या करेंगे, ये 2 वाला वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 आपका हो जाएगा ये 4। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर भी पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर क्या है 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अगर एफ ऑफ 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह से तो जी में देखिए, जी इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, जी इक्वल टू दिया हुआ, जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स क्यू, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे जी, एक्स की जगह पे 2 रखिए, यहाँ पर 2 है ना एक्स की जगह पे, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 का पावर क्यू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह जी के पावर क्या रखिए, यहाँ पे जी की जगह एक्स की जगह पे 1 रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू है ना, तो 1 क्यू इक्वल टू 1, तो ये आपका आ गया। अब ये सब वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, वैल्यू को अगर पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, F2 आपका यहाँ 4 आया, माइनस F1 क्या आया 1। इसी तरह से G2 आपका क्या आ गया 8 माइनस 1, और ये पहले से यहाँ पे निकाले हैं 2C अपॉन 3C स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा C इक्वल टू 14/9। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये देखिए ये बिलोंग कर रहा है इंटरवल 1,2 के बीच में, ये 1, ये जो आया है आंसर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, तो गाइस ये 14/9 जो है इसके बीच में आ रहा है, तो ये आपका क्या है आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। 4-1 के यहाँ पे 8-1, ये 2C पहले से है यहाँ पे उतार के यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करिए। इसका वैल्यू को इसमें रखे हैं, ये फंक्शन आपको दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में, ये भी आपको दिया हुआ था, तो जी का वैल्यू को यहाँ पे रखे हैं, 2 का जो दिया हुआ था यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद जो है इसको हम लोग फाइनली सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका मीन वैल्यू का जो है टोटल 3 थ्योरम था वो कंप्लीट हो गया। क्या था, लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, और दूसरा था रोल्स थ्योरम, तीसरा ये काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपका जो है ख़त्म हो गया, ये तीनों थ्योरम आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस पर क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और अभी तक अगर चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का देखते रहिए। थैंक यू गाइस।